घनश्याम। देखिए, दो तीन संक्षिप्त में बातें कहूंगा। पहले तो अगेन जो गौरव भाटिया बोलते हैं या सरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं, इनकी सरकार इसके विपरीत बोलती है। जैसे कि सरकार ने ANI ने इसे प्रस्तुत किया कुछ महीने पहले, कहा कि दुनिया भर से 25 लाख, एक तो नहीं 25 लाख भारतीय मूल के लोग, भारतीय नागरिक दुनिया भर से भारत वापस आए कोविड काल में। देश के प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरे में गए हैं, ये सारे लोग अपना घर बार छोड़ करके, अपने बच्चों का नाम कटा करके, अपनी रोजगार छोड़ करके वापस आए हैं। इनकी बेहतरी के लिए सरकार ने क्या किया है? हो सकता है ये आपको जापान में या फ्रांस में नारे लगाते हुए नहीं दिखाई दें, लेकिन ये 25 लाख लोग हैं। ये MEA का डेटा है, मेरा डेटा नहीं है, छोड़ दीजिए। जहां तक भारत को दुनिया कैसे देखती है, चाहे वो हमारी करेंसी है, जिस तरीके से वो लुढ़की हुई है, जिसके बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अरगल कितने बयान दिए होंगे, या फिर भारत का करप्शन पर जो रैंकिंग है लगातार गिरता जा रहा है। हंगर पे रैंकिंग गिरता जा रहा है, प्रेस फ्रीडम पे गिरता जा रहा है, डेमोक्रेसी पे गिरता जा रहा है, विमेन सिक्योरिटी पे गिरता जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे एक धारदार भाषण देकर के गौरव भाटिया जो है प्रधानमंत्री महान है कह सकते हैं, लेकिन दुनिया अलग नजरिए पे देख रही है। एक आखिरी बात करूंगा, ये आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेते नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी चीन का नाम नहीं देते। एक ऐसा देश है जो विस्तारवादी, अरे भाई शर्म आ रही है आपको चीन का नाम चीन कहते हुए। गलवान की शहादत हुई है, आप लोग मुंह छुपाए घूम रहे थे। जो हम देश के रक्षा मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली कर रहे थे, 24 घंटे तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। प्रधानमंत्री चीन के प्रीमियर से 18 बार मिले थे। अगर ये विफलता हुई है, चीन के मामले में विफलता हुई है, चीन की विस्तारवादी सोच बढ़ी है, उससे भारत पे खतरा पैदा हुआ है, तो इसकी एकमात्र जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है, उन RSS के लोगों की है जो पिछले 8 साल से चीन घूमते रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों की है जो चीन घूमते रहे थे, और स्वयं प्रधानमंत्री की है जो चीन के साथ झूला झूल रहे थे, ढोकला खिला रहे थे, अपने गांव की बात कर रहे थे और महाबलीपुरम में समिट कर रहे थे। ये तो मुझे आश्चर्य लगता है कि चीन के साथ 8 साल से घूमने के बाद, झूला झूलने के बाद, ढोकला खिलाने के बाद, इनके नेता वहां घूम करके आने के बाद, चीन को $100 बिलियन का ट्रेड देने के बाद साल में, ये लोग कह रहे हैं एक ऐसा देश है जो विस्तारवादी। अरे भाई, चीन का नाम लेने में शर्म आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, गौरव जी जवाब दें। कैसी सरकार तंत्र है? देखिए, विदेश नीति की बात अगर हो और समाजवादी पार्टी से सीखना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं होगा। मुझे तो याद आता है कि पुलवामा का हमला हुआ तो राम गोपाल यादव इनके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये कह दिया कि पुलवामा का हमला प्रधानमंत्री जी ने करवाया है, तो फिर चीन का नाम लिया नहीं जाता। बीच में ना बोले, अंजना जी चुप करें। ठीक है गौरव, मैं इनके गौरव बीच जी में पूरा नहीं कर ले बोला। घनश्याम जी। इनके बीच में मैं बोला नहीं था, मैं बोलता भी नहीं हूँ। बोलिए, आप बोलिए। मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, आज की चर्चा बहुत अच्छी चर्चा है, मुझे पता है लोगों को दर्द होता है। मैं बीच में इसीलिए नहीं बोला, मैंने सुना। चीन के आपने आप चुप रहिए, आपसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ मैं। अंजना जी एंकर है, आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, आप शांत हो। अच्छा अंजना जी प्लीज इनको कहिए शांत रहिए प्लीज, धन्यवाद। देखिए, जहां तक सपा के प्रवक्ता हैं पढ़े लिखे, तो इनको पता चले कि ऑफिशियली वक्तव्य दिया गया और चीन की सेना को करारा जवाब अगर किसी ने दिया तो हमारी वीर सेना ने दिया। ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग के बाद भी एक ही रोंदू पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी थी। और चीन की क्या हैसियत है, पाकिस्तान और चीन दोनों भी मिल जाए तो भारत इतना मजबूत है कि बिना आपके समर्थन के उनको घुटने टिकवा देगा, नाक रगड़वा देगा। लेकिन आज की जो चर्चा का विषय है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक बात कही, और मोदी जी की स्वीकार्यता की बात कर रहे हैं, तो पूरे विश्व में जितने भी नेता हैं, आप लेटेस्ट सर्वे देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन ये बात इनके दिल में आग की तरह लग जाती है, कांटे की तरह चुभ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं इनको देश से प्यार नहीं है, इनको कुर्सी से प्यार है, सत्ता से प्यार है। घनश्याम जी, क्या जब बात विदेश नीति की हो तो विपक्ष को भी चाहता था, लेकिन एक सुर में नहीं बोलना चाहिए? देखिए, एक सुर में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री इकलौते ऐसे नेता हैं, इकलौते राष्ट्रीय नेता हैं जिन्होंने गलवान हादसे के, गलवान की शहादत के बाद भी उन्होंने कहा कि कोई वहां आया नहीं था, भारत सीमा में कोई नहीं आया था। इकलौते, आप एक राष्ट्रीय नेता का बयान दिखा दीजिए जो ये कहे ये देश के साथ देश को गुमराह करने की बहुत बड़ी साजिश थी, जिसको चीन ने देश के खिलाफ इस्तेमाल किया। हम एक सुर में बोले, क्या ये झूठ है कि 18 बार एक तरफा प्रयास से देश के प्रधानमंत्री चीन के साथ झूला झूलते रहे? ये कहना गलत है? ये देश के प्रधानमंत्री का अपना किया हुआ काम है, हमारा किया हुआ काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री स्वयं पाकिस्तान जाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पाकिस्तान बिना बुलाए गए थे क्या? तो जो एक तरफ कहे
कि जो देश के प्रधानमंत्री की ने जो गलतियां की हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे बता नहीं सकती। कल तक ये लोग थैंक यू मोदी जी कह रहे थे। अगर 63 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं तो उस समय भी थैंक यू कहा जाए। ठीक है काटजू साहब, सिर्फ 2 लाइन का कमेंट सर, वक्त खत्म हो चुका है जी। चलिए मैं कुछ कहूँ अंजना। काटजू जी हाथ उठा रहे थे जी। देखिए, मेरा मानना है कि चीन की चुनौती हमारी विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती, और इस चुनौती को सामना करने के लिए हमारे राजनीतिक वर्ग में एकता होनी जरूरी, चाहे विपक्षी दल हो चाहे सत्ता दल हो। जब तक इनमें बिल्कुल एक दृढ़ संकल्प नहीं हो जाएगा कि चीन के साथ हमें पूरा एक कार्यक्रम बनाना है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है जिसपे हर सरकार अमल करेगी, तब तक उस चुनौती का सामना करने में हमें मुश्किलात होंगी।